बुवाई का सही समय। एक महा गाइड। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि समय पर बोया एक दाना, असमय बोए 100 दानों पर भारी है। गेहूं की फसल के लिए यह बात 100% सच है। आप चाहे कितना भी बढ़िया बीज, खाद या पानी लगा दें, लेकिन अगर बुवाई का समय गलत हो गया तो पैदावार 25% से 40% तक कम हो सकती है। बुवाई का सही समय कोई एक तारीख नहीं है। यह 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। तापमान, गर्मी, सर्दी, यह सबसे जरूरी है। किस्म, वैरायटी, आपकी चुनी हुई किस्म जल्दी पकने वाली है या देर से? इलाकों को एक एक करके समझेंगे। अध्याय 1, तापमान का खेल। गेहूं का थर्मामीटर। गेहूं ठंड पसंद करने वाली फसल है। इसे न तो ज्यादा गर्मी चाहिए और न ही ज्यादा पाला। अगर हम यह समझ गए कि पौधे को कब और कितना तापमान चाहिए, तो हम सही समय खुद तय कर सकते हैं। गेहूं की फसल के जीवन चक्र में तापमान की जरूरतें। 1, अंकुरण, बीज उगने के लिए आदर्श तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। दिन का तापमान। खतरा, अगर तापमान 25 डिग्री से ज्यादा है और आप बुवाई कर देते हैं तो बीज जमीन की गर्मी से झुलस सकता है, जिससे अंकुरण कम होगा। जो पौधे निकलेंगे वे कमजोर होंगे और उनकी जड़ें गहरी नहीं जाएंगी। दीमक, टर्माइट का हमला बहुत ज्यादा होगा। गर्म और उतनी ही ज्यादा बालियां और उतनी ही ज्यादा पैदावार। खतरा, अगेती बुवाई, जल्दी बोना। अगर आपने अक्टूबर में ही बो दिया जब गर्मी ज्यादा थी, तो पौधा कल्ले निकालने की बजाय सीधा ऊपर की तरफ बढ़ना, लंबा होना शुरू कर देगा। कल्ले कम निकलेंगे। पछेती बुवाई, देर से बोना। अगर आपने दिसंबर में बोया तो पौधे को कल पे निकालने के लिए जरूरी ठंड के दिन कम मिलेंगे। पौधा जल्द ही गाभे, बूटिंग में आ जाएगा और कल्ले कम रह जाएंगे। 3, दाना भरना और पकना आदर्श तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। खतरा, अगर बुवाई बहुत पछेती, लेट हुई है तो दाना भरने के समय मार्च के महीने में तापमान अचानक 30 से 35 डिग्री के पार चला जाता है। इसे टर्मिनल हीट या लू लगना कहते हैं। नतीजा, दाना सिकुड़ जाता है, हल्का रह जाता है और पैदावार घट जाती है। सीख, बुवाई का सही समय वह है जब दिन का तापमान 25 डिग्री के आसपास हो, ताकि अंकुरण अच्छा हो, और जब तक फसल कल्ले फोड़ने की अवस्था में आए तब तक मौसम में अच्छी ठंडक 16 से 20 डिग्री आ जाए। अध्याय 2, भारत के अलग अलग इलाके, बुवाई के अलग अलग पैमाने। भारत बहुत बद्धा देश है। पंजाब की ठंड और महाराष्ट्र की ठंड में बहुत फर्क है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने देश को अलग अलग गेहूं जोन, वीट जोन्स में बांटा है। 1, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, NWPZ। राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा और उदयपुर को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तराई। यह भारत का मुख्य गेहूं भंडार है। सिंचित, पानी वाली जमीन के लिए सही समय अगेती समय पर 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। यह गोल्डन विंडो है। पछेती, लेट, 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक। इसके लिए पछेती किस्में ही चुनें। बारानी, बिना पानी बरसात पर निर्भर जमीन के लिए। बुवाई अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही कर देनी चाहिए, ताकि जमीन की नमी का फायदा उठाया जा सके। 2, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, NEPZ। राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। यहां की समस्या, यहां धान की कटाई देर से होती है और मौसम में नमी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। सिंचित, पानी वाली जमीन के लिए सही समय 10 नवंबर से 25 नवंबर तक। पछेती, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक। यहां 10 नवंबर से पहले बुवाई क्यों नहीं? क्योंकि यहां रातें जल्दी ठंडी नहीं होती और नमी के कारण बीमारियों जैसे रस्ट या गेरुई का खतरा रहता है। 3, मध्य क्षेत्र, सेंट्रल जोन। राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान आती है। सिंचित, पानी वाली जमीन के लिए सही समय 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। पछेती, 20 नवंबर से। बुवाई जल्दी की जाती है ताकि फसल ठंडक का पूरा फायदा उठा सके। अध्याय 3, किस्म का चक्कर। अगेती बनाम पछेती। ये एक और बहुत बड़ी गलती है जो किसान भाई करते हैं। वे किस्म का चुनाव बुवाई के समय के हिसाब से 140 से 155 दिन। उदाहरण, HD 2967, अब पुरानी
WH 1105, HD 3226, पूसा यशस्वी, DBW 187, करणवंदना, DBW 303, PBW 725। इनका विज्ञान, इन किस्मों को ज्यादा ठंड और लंबा समय चाहिए होता है। ये धीरे धीरे कल्ले बनाती हैं और मजबूत होती हैं। क्या होगा अगर इन्हें पछेती बोया? अगर आपने इन्हें दिसंबर में बोया तो इन्हें पकने के लिए 140 दिन नहीं मिलेंगे। मार्च की गर्मी आते ही ये घबराकर पक जाएंगी। कल्ले कम, बालियां छोटी और दाने सिकुड़े हुए रह जाएंगे। पैदावार 30 से 40% गिर जाएगी। 2. पछेती लेट बोई जाने वाली किस्में, शॉर्ट ड्यूरेशन, पकने का समय 120 से 130 दिन। उदाहरण HD 3086, पूसा गौतमी, DBW 173, DBW 71, PBW 752, HD 3118। इनका विज्ञान, इन किस्मों को वैज्ञानिकों ने कम समय में पकने के लिए बनाया है। ये ठंड के प्रति कम संवेदनशील होती हैं और जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। क्या होगा अगर इन्हें अगेती बोया? अगर आपने इन्हें अक्टूबर में बो दिया तो ये अपना 120 दिन का जीवन चक्र फरवरी के अंत या मार्च के शुरू में ही पूरा कर लेंगी। ये जल्दी पक जाएंगी और उस समय कटाई के लिए मौसम, नमी ठीक नहीं होगा। साथ ही ये ठंड के कारण ज्यादा कल्ले भी नहीं बना पाएंगी। सीख: अगर आप 25 नवंबर के बाद बुवाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पछेती, देर से पकने वाली नहीं बल्कि देर से बोई जाने वाली किस्मों का ही चुनाव करें। अध्याय 4: बुवाई के 3 मौके, फायदे और नुकसान। अब हम समझते हैं कि अगर हम जल्दी, समय पर या देर से बोते हैं तो क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। केस 1: अगेती बुवाई, अर्ली सोविंग। 20 अक्टूबर से 1 नवंबर कौन करता है? वे किसान जिन्होंने धान नहीं बोया या आलू सब्जी की फसल लेनी है। फायदे: पौधे को कल्ले बनाने के लिए पूरा समय मिलता है। जड़ें गहरी जाती हैं। फसल मार्च की गर्मी आने से पहले पक जाती है। नुकसान और खतरे: तापमान ज्यादा, अंकुरण कम हो सकता है। दीमक का हमला, 100% खतरा। बीमारी: अगेती फसल पर रस्ट, गेरुई का हमला जल्दी हो सकता है। क्या करें? सावधानी: बीज को दीमक और फंगस की दवा, बीज उपचार से पक्का शोधित करें। सिर्फ वही किस्में बोएं जो गर्मी सहने, हीट टॉलरेंट की क्षमता रखती हों। खेत में नमी, वत्तर पूरी होनी चाहिए। केस 2: समय पर बुवाई, ऑन टाइम सोविंग। 5 नवंबर से 25 नवंबर यह स्वर्णकाल, गोल्डन विंडो है। फायदे: तापमान 20 से 22 डिग्री, अंकुरण के लिए सबसे बढ़िया होता है। HD 3086, DBW 173 आदि ही बोएं। बीज दर, सीड रेट बढ़ाना: अगर समय पर 40 किलो प्रति एकड़ बीज डालते हैं तो पछेती बुवाई में 50 से 55 किलो प्रति एकड़ डालें। क्यों? क्योंकि कल्ले फूटने का समय कम है, इसलिए हमें शुरू में ही ज्यादा पौधे उगाने पर डर देते हैं ताकि बालियों की संख्या, नंबर ऑफ टिलर्स की भरपाई हो सके। जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर: धान की कटाई के बाद खेत जोतने में समय बर्बाद न करें। सीधे हैप्पी सीडर या जीरो टिलेज मशीन से बुवाई करें। इससे आप 10 से 15 दिन बचा लेते हैं और यह 15 दिन आपकी पैदावार में 3 से 4 क्विंटल का फर्क डाल सकते हैं। बुवाई की दिशा: हो सके तो बुवाई पूर्व पश्चिम की बजाय उत्तर दक्षिण दिशा में करें, हालांकि यह कम महत्वपूर्ण है। पहला पानी, फर्स्ट इरिगेशन: पछेती फसल में पहला पानी जल्दी, बुवाई के 15 से 20 दिन बाद, और हल्का दें ताकि जड़ें जल्दी मजबूत हों। अध्याय 5: बुवाई का तरीका और नमी, वत्तर का महत्व। समय के साथ साथ जमीन में नमी, मॉइस्चर का होना भी उतना ही जरूरी है। 1. पलेवा, प्री सोविंग इरिगेशन: गेहूं की बुवाई हमेशा प्लेवा करके, यानी खेत में पहले पानी लगाकर जब वह वत्तर में आए तब जुताई करके करनी चाहिए। वत्तर कैसे पहचानें? खेत की मिट्टी को मुट्ठी में दबाकर लड्डू बनाएं। अगर लड्डू बन जाए और उंगली से दबाने पर भुरभुरा होकर टूटे तो वह सही वत्तर है। सूखे खेत में बुवाई, ड्राई सोविंग: कई किसान सूखे खेत में बीज छिड़क कर ऊपर से पानी लगा देते हैं। यह सबसे गलत तरीका है। नुकसान: बीज कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा ऊपर रह जाता है। अंकुरण एक समान नहीं होता।
पानी भरने से जमीन की ऊपरी परत सख्त हो जाती है, जिससे कमजोर पौधे बाहर नहीं निकल पाते। 2. बुआई की गहराई, सोविंग डेप्थ, आदर्श गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर, लगभग 2 इंच। अगर ज्यादा गहरी 3 से 4 इंच, पौधे को बाहर निकलने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वह कमजोर रह जाता है और दीमक का खतरा बढ़ता है। अगर ज्यादा उथली 1 इंच, बीज को सही नमी नहीं मिलती, अंकुरण प्रभावित होता है और पक्षी बीज खा जाते हैं। निष्कर्ष किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई का सही समय खेत के थर्मामीटर, तापमान और कैलेंडर तारीख दोनों को देखकर तय होता है। अंतिम सलाह, जैसे ही शामें ठंडी होने लगे और दिन का तापमान 25 डिग्री के आसपास आ जाए, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता या नवंबर का पहला हफ्ता, वह आपकी मशीनें तैयार करने का समय है। धान की कटाई में देर हो रही है तो घबराएं नहीं। जुताई में समय बर्बाद करने की बजाय हैप्पी सीडर को अपनाएं। यह आपका समय और पैसा बचाएगा और आपकी फसल को क्षति होने से भी बचा लेगा। सही समय पर सही किस्म का, सही तरीके से उपचारित बीज ही सोने की फसल की गारंटी है।